भक्तों की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की जय। मैं तो कहता हूँ ये जय हर रोज दिन में 50 बार बोलते हैं, तो अब तो दिन प्रतिदिन इनका आवाज बढ़ता रहना चाहिए। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आवाज कम होती जा रही है। तो आज थोड़ा अलग प्रयोग करते हैं, देखते हैं किसमें कितना ज्यादा दम है। शताब्दी महोत्सव पर्व धामधूमी से मनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे तो अभी से तैयार है, बूमा बूम कर रहे हैं। तो किसको कितना ज्यादा जोश है, उत्साह है, वो देखते। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की। कौन ज्यादा बोला मुझे पता नहीं चला। एक काम कीजिए, ये डिपार्टमेंट वाले मौन रहिए, लेडीज विभाग साइलेंट, कोई नहीं बोलेगा, ओनली जेंट्स विभाग। ओके, यू आर रेडी? ओके। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की। एक ही बार बोलना था शंकर काका। वैसे तो शोर मचा ना हो अगर तो बहुत कुछ मचा सकते हैं। तो ये इन लोगों का हो गया, देख लिया। अब जेंट्स विभाग साइलेंट, और आप अभी से बातें मत कीजिए, जय बोलने के लिए कुछ रखिए। तो अब ओनली लेडीज विभाग। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की। ये तो 3 बार बोले, इसमें तो 2 बार आए, यहाँ तो 3 बार बोले। लेकिन यही सच्चा था, जय 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 ऐसा बोलना था। आपने छोड़ दिया एक बार जय बोल के। सबका बहुत उत्साह है। दिनकर दादा के लिए यहाँ पे सब अपनी लाइफ का अनुभव कहते हैं आज परम पूज्य दिनकर अंकल का प्रागट्य पर्व महोत्सव मना रहे हैं, तो चलो दिनकर अंकल के कुछ गुण गाते हैं। ऐसा नहीं बोलते, किसी का गुण गाया नहीं जाता, किसी का गुण कहने से गाया नहीं जाता। गुण तो अपने आप ही प्रकाशित होते हैं। सही में सद्गुण होते हैं, वो तो अपने आप ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य उदय होता है तो अपने आप ही पूरी पृथ्वी पर प्रकाश होता है। उसी तरह दिनकर अंकल के नजदीक, उनके सत्संग में, उनकी छत्र छाया में जो भी आता है, जो भी इनको समझने का प्रयास करता है, वो अपने आप ही इनके सब गुण समझ जाता है। और ऐसे महापुरुषों में जो होता है उनको गुण नहीं कहते, उनको सद्गुण भी नहीं कहते,
उनको दिव्य गुण कहते हैं। गुण भी नहीं, सद्गुण भी नहीं, इनको दिव्य गुण कहते हैं। क्योंकि महापुरुषों के अंदर जो भी होता है वो दिव्य होता है। मैंने इस संप्रदाय में अपनी थोड़ी उम्र में भी, थोड़े सालों में बहुत सारे संतों को अनुभव किया है। केवल संप्रदाय के भी नहीं, और भी बाहर के धर्म के संप्रदायों के। अभी तो इस जमाने में तो संत कैसे कैसे होते हैं। मुझे एक जोक्स याद आ गया, बोलना है भरत भाई? दो चार लोग यात्रा करने के लिए गए थे, तो एक आश्रम से पसार हुए। एक आश्रम से पसार हुए तो भगवे कपड़े, और भी तरह तरह के भगवे कपड़े बहुत से वो डोरी पर सुखाए हुए थे। इन लोगों ने पूछा, अरे ये इतने सारे कपड़े किसके हैं? तो कोई आके बोला, ये दिगंबर महाराज के कपड़े। दिगंबर महाराज इतने सारे कपड़े पहनते होंगे। और थोड़ा आगे गए, ये तो जोक्स किया है, इसमें से कुछ लेना नहीं है, ओनली रिलैक्स। वरना आप सोचते रह जाएंगे इस जोक्स में से हमें क्या लेना था। कुछ नहीं लेना। थोड़ा और आगे गए, बहुत शोर बकोर हो रहा था, बहुत शोर मचा हुआ था। किसी ने पूछा, अरे ये इतना शोर कहां से आ रहा है? किसी ने आके कहा, ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। अभी और थोड़ा आगे गए तो और एक आश्रम आया। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, किल्लोल कर रहे थे। पूछा, अरे इतने बच्चे किसके हैं ये? किसी ने आके कहा, ये ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे। और थोड़ा आगे गए, बहुत आलीशान बंगला था, बाहर बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सी गाड़ियां थी, बहुत से नौकर चाकर थे। अरे वाह, इतना बड़ा बंगला, ऐसा बंगला तो कभी देखा नहीं। किसका बंगला है ये? कहा कि ये वैरागी बाबा का बंगला है। और थोड़ा आगे गए, और थोड़ा आगे गए तो बहुत ही खिलखिलाहट, सब हंस रहे थे, आनंद कर रहे थे। पूछा, ये इतना कौन हंस रहा है? कहा कि ये उदासी बाबा हंस रहे। इसमें सब बाबा का नाम आया, पहले से लेके लास्ट तक। मुझे तो याद यूं आया कि 3-4 दिन से भरत भाई का संग हो रहा है, तो जोक्स चैप्टर चल रहा है। बहुत आनंद कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे तो धुन बोलने के लिए माइक दिया था। सॉरी पिंटू भाई। चलो। हमें किसी से प्रेम नहीं, माइक से प्रेम। दिनकर दादा के लिए मुझे भी कुछ कहना है, लेकिन आज मैं नहीं कह पाऊंगा। ये लोग जब टाइम देंगे थोड़ा
तो मुझे भी बहुत कुछ कहना है। हो सकती है श्रीमद् दिनकर पारायण। नहीं, परीक्षित तो इसमें से ही कोई बनेगा ना। मैं बस दिनकर दादा के लिए एक भजन गाऊंगा, बाद में 2 मिनट धुन करेंगे, बाद में और आगे सभी के प्रवचन लेने हैं। इसीलिए सदगुरु निष्कुलानंद स्वामी ने ये भजन लिखा है। निष्कुलानंद स्वामी ऐसे संत थे कि भगवान ने उनको वरदान दिया था कि आपकी कलम से जो लिखा जाएगा वो अमर हो जाएगा। वो शब्द इस लोक के नहीं होंगे, वो परलोक के शब्द होंगे। तो निष्कुलानंद स्वामी जो कहते हैं उसमें तो हम संशय करें तो भी पाप लगता है। इसमें संत की व्याख्या कही है। संत कैसे संत? दिनकर भाई जैसे संत की व्याख्या की है। तो आज मानो कि मैं निष्कुलानंद स्वामी की कलम का आधार लेके, मुझसे और तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी आज दिनकर दादा के प्रागट्य पर्व उत्सव में इनके जो संत गुण है, उनके जो दिव्य गुण है, उनको मैं गा रहा हूं। महाराज भी सुन रहे हैं, सभी मुक्त भी सुन रहे हैं, आप सब भी सुन रहे हैं। धन्य धन्य ए संत सुजान ने, धन्य धन्य ए संत सुजान ने, जेनु उलटी पलट्यो आप, संत ते स्वयं हरि। जेनु उलटी पलट्यो आप, संत ते स्वयं हरि। आप टळीने मळ्या भगवान मा, आप टळीने मळ्या भगवान मा। जेना शीशमा जेना आपमा हरिनो व्याप, संत ते स्वयं हरि। धन्य धन्य ए संत सुजान ने, जेना शीशमा शीश छे श्यामनो, जेना नैणमा नाथना नैण, संत ते स्वयं हरि। जेना मुखमा मुख महाराजनो,
જેના વેણમાં વાલાના વેણ સંત તે સ્વયં હરી. જેના કાનમાં કાન છે કૃષ્ણના, જેના નાકમાં નાસિકાનાથ સંત તે સ્વયં હરી. જેની જીભમાં જીભા જીવનની, જેના હાથમાં હરિના હાથ સંત તે સ્વયં હરી. જેના હૃદયમાં હૃદય હરિતણું, જેના પાવમાં પ્રભુજીના પાવ સંત તે સ્વયં હરી. એમ સંતમાં રહ્યા છે શ્રી હરિ, માટે સંત છે સુખનું ધામ સંત તે સ્વયં હરી. કહે નિષ્કુળાનંદ એને સંગે, ઉગે અંતરે આનંદ સુર સંત તે સ્વયં હરી. ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને. બસ મારા શબ્દો પરમ પૂજ્ય દિનકર અંકલ માટે કે આવા સંત આપણને સૌને મળ્યા છે. મહારાજે વચનામૃતમાં પણ કીધું અને સ્વામીએ વાતમાં પણ કીધું. બંને શબ્દો એક સાથે અનુસંધાનમાં લઉં. મહારાજે એવું કીધું કે આજ સમજાય તોય ભલે અને લાખ વર્ષે સમજાય તોય ભલે, પણ આ વાત સમજ્યા વિના કોઈનો છૂટકો નથી. સ્વામી તો ક્યાં પહોંચ્યા? સ્વામી કે આજ સમજાય તોય ભલે, કાલે સમજાય તોય ભલે, અરે 1 કરોડ જન્મ લેવા પડે તોય પણ ભલે. આ વાત નહીં સમજાય ત્યાં સુધી 1,84 ફેરા મટવાના નથી. કઈ વાત? વાહ કિશોરભાઈ વાહ. આજે A ગ્રેડ તમને આપવો પડે. સ્વામીએ વાત એ કરી કે સંતમાં સ્વયં ભગવાન શ્રી હરિ છે. આ વાત જ્યાં સુધી નહીં સમજાય, આપણને જે સંત મળ્યા છે એનો મહિમા જ્યાં સુધી નહીં થાય, એની સેવા નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણો કોઈ કાળે છુટકારો થવાનો નથી. મને એક વાત બહુ સરસ યાદ આવી હતી, પણ આ ઓલા જોક્સમાં રહી ગઈ. કાલે કરશું. 2 મિનિટ માટે ધૂન કરીએ અને આગળના પ્રવચનો લઈએ અને આશીર્વાદ લઈએ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ,
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण स्वामी 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 नारायण सजानंद स्वामी महाराज की जय। કરીએ આપણને સરસ દિનકર અંકલનો મહિમા સંભળાવે પૂજ્ય રાજુભાઈ।